गीत का आखिरी बता के समाप्त के हवाले करती हूँ और तमाम जितने भी शोरा हजरात और सामाइन हजरात बेटे हैं मुझे मोहब्बतों से नवाज कर विदाई दीजिएगा, हाजिर करके सुनेगा कि ये नाम नसब शबनम अब क्या, इस प्यार में मजहब वजहब क्या, ये नाम नसब शबनम अब क्या, इस प्यार में मजहब वजहब क्या, छोड़ो मस्जिद दीवाना, छोड़ो मस्जिद दीवाना, मैं बना के उसकी माला, छोड़ो मस्जिद दीवाना, मैं बना के उसकी माला, अपनी साथों की लड़ी लड़ी, कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए मुझे, करे वो इशारे घड़ी घड़ी, कभी गलियों में आए, कभी छत पे बुलाए मुझे। मुझे हुक्म है, अगर आपका हुक्म हो एक गीत में बहुत सलीके से आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल, लेकिन वो इस तरह का नहीं है, कहीं ना कहीं आपके एहसासों को छूकर गुजरने की कोशिश करेगा। बिल्कुल हाजिर करती हूँ, आप एक बार ताली बजाकर मुझे इजाजत दे दीजिएगा। तमाम शोरा एक गजल का हुक्म हो रहा है, लेकिन मैं उससे अभी नहीं पढ़ना चाहती हूँ। बहुत अच्छा माहौल है, इसलिए एक अच्छा सा अपने दिल का गीत आपके बीच पढ़ना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ी सी मेरी हौसला अफजाई कर दीजिएगा कि कदम कदम पे मेरे साथ तुम सफर में रहो, कदम कदम पे मेरे साथ तुम सफर में रहो, मैं चाहती हूँ हमेशा मेरी नजर में रहो। बहुत शुक्रिया जरा, लेकिन दाद कम है, अच्छी चीज पर भी दिल से दाद देनी चाहिए। हाजिर करके सुने कि कदम कदम पे मेरे साथ तुम सफर में रहो, मैं चाहती हूँ हमेशा मेरी नजर में रहो। और बंद आपके हवाले करती हूँ, सुनेगा कि हमारी कीमती अंगड़ाइयों का राज तुम, हमारे प्यार की इकलौती जान इसीलिए ये गुजारिश है अपने घर में रहो, मैं चाहती हूँ हमेशा मेरी नजर में रहो, कदम कदम पे मेरे साथ। और अगला बंद समाज कीजिएगा कि नजर कभी गुजारा तुम्हारा है, ये शहर तुम्हें ये हक है जहाँ चाहे शहर भर
हाजिर कर देती हूँ, बिल्कुल हाजिर करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मोहब्बतों से सुन रहे हैं आप। कि खुदा करे कि बहुत जल्द वो मकाम आए, हमारे नाम के आगे तुम्हारा नाम आए। खुदा करे कि बहुत जल्द वो मकाम आए, हमारे नाम के आगे तुम्हारा नाम आए। दुआ को हाथ उठाऊं तो तुम अतई में रहो, मैं चाहती हूँ हमेशा मेरी नजर में रहो। कदम कदम पे मेरे साथ तुम सफर में रहो, मैं चाहती हूँ हमेशा मेरी नजर में रहो। और ये बंदी मोहब्बतों के हवाले करती हूँ, आपकी समातों के हवाले करती हूँ। समाज कीजिएगा कि हमारे हाथों में हरदम तुम्हारा हाथ रहे, ज़माना राज करे ऐसा अपना साथ रहे। हमारे हाथों में हरदम तुम्हारा हाथ रहे, ज़माना राज करे ऐसा अपना साथ रहे। मैं जीती हूँ मैं रहूँ और और इसको सुनकर बड़ी मोहब्बतों से आपने नवाजा है, आप सबके शुक्रगुजार हूँ। ये बंदा आपके हवाले करके समाप्त कीजिएगा कि खुदा के वास्ते आँखों को अपनी नम न करो, तुम्हारे साथ है शबनम तो कोई गम न। खुदा के वास्ते आँखों को अपनी नम न करो, तुम्हारे साथ है शबनम तो कोई गम न करो। बड़े सुकून से तुम अपनी रह गुज़र में रहो, मैं चाहती हूँ हमेशा मेरी नजर में रहो। कदम कदम पे मेरे साथ। सामने करा सिलसिले को और आगे बढ़ाते हुए मुझे माजिद देवबंदी के चंद अशार बहुत जानदार अशार याद आते हैं। सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर वो मेरा ईमान नहीं है। सामान्य तिजारत मेरा ईमान नहीं है, हर दर पे झुके सर वो मेरा ईमान नहीं है। मेरी शान नहीं है उस घर पे, उस घर के कामों में बरकत नहीं होती, उस घर के कामों में बरकत नहीं होती जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती, उस घर के कामों में बरकत नहीं होती जिस घर में माँ बाप की इज्जत नहीं होती। हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। मेरी मुराद होगा आपने बैंक से तशरीफ लाए इब्राहिम हफीज नायब को दावत सुखन देता हूँ, जो राष्ट्रीय सहारा के चीफ एडिटर हैं, चीफ रिपोर्टर है। अब वो अपने रूहानी कलाम हमारे सामने समाप्त फरमाए। सबसे पहले अक्सर देखा करता मैं कि किसी भी शहर में उर्दू की जब कोई मजलिस होती या मुशायरे का इनेकाद होता तो उमर रसीदा और बुजुर्ग अहबाब की तादाद ज़्यादा होती, लेकिन चेन्नई
मद्रास जैसे शहर में आज के इस मुशायरे में बुजुर्गों से कहीं ज़्यादा नौजवानों की तादाद को देखते हुए यकीन है कि इंशाअल्लाह उर्दू का मुस्तकबिल ताबनाक है। और नौजवान दोस्तों की मौजूदगी का एहसास करते हुए, इसलिए कि उमूमन शिमाल में या दूसरे शहरों में जुनूब के ये इलाके बिलखुसूस मद्रास और चेन्नई को खासा बदनाम किया जाता है कि यहाँ उर्दू का तहफ़्फ़ुज़ नहीं होता। मैं पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि आज का ये मजमा जहाँ संजीदा तबका है और नौजवानों में इतना शऊर है कि कौन सा अच्छा शेर है जिस पर दाद देना है और कौन सा वैसा शेर है जिस पर खामोशी इख्तियार करना है, यकीनन ये तमीज़ देखी मैंने। मैं सलाम करूँगा इन तमाम नौजवानों को और बिलखुसूस ऑल इंडिया मुशायरा कुल हिंद मुशायरा है और ऐसे मुशायरे की निज़ामत के लिए एक ऐसे नौजवान का इंतखाब किया गया है, यकीनन सलाम करूँगा मैं। वरना कुल हिंद मुशायरे के इनकाद के लिए उमूमन शायर को तलाश किया जाता है। शेरों पर अच्छा खासा दस्तरस रखने वाले तकरीबन 3500 अशार के बयान तैयार कर रहे हैं, मुझे मालूम हुआ। तो ऐसी शख्सियत का जो इंतखाब हुआ, यकीनन ये अहलियाने चेन्नई का और अहलियाने शहर का एक सबूत है कि आज उर्दू यहाँ पैदा है। बहरहाल इसी हवाले से 4 मिसरे खुसूसन नौजवानों की जानिब से मैं पेश करूंगा। कहता हूं कि बज़ाहिर, नौजवानों की आवाज समझिएगा, कहता हूं कि बज़ाहिर हम बड़े जल्लाद लगते हैं जमाने को। शेर सुनिएगा कि बज़ाहिर हम बड़े जल्लाद लगते हैं जमाने को, मगर एक दिल हम अपने जिस्म के अंदर भी रखते हैं, मगर एक दिल हम अपने जिस्म के अंदर भी रखते हैं। और ये शेर बतौर खास में नौजवानों की जानिब से उन ताकूती कुव्वतों के हवाले कर रहा हूँ जो कभी इराक और अफगानिस्तान को तहस नहस करने का इरादा रखते हैं, तो कभी गुजरात में मासूम बच्चों को मोमबत्ती की तरह जलाने की कोशिशें करते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम समझिए नौजवानों की जानिब से कहता हूं कि मगर एक दिल हम अपने जिस्म के अंदर भी रखते हैं और हमारे सब्र को तुम बुज़दिली का नाम मत देना। शेर कहता हूं कि हमारे सब्र, शुक्रिया, हमारे सब्र को तुम बुज़दिली का नाम मत देना। हमारे नौजवान टीपू के वो तेवर भी रखते हैं, हमारे नौजवान, शुक्रिया, हमारे सब्र को तुम बुज़दिली का नाम मत देना। हमारे नौजवान टीपू के वो तेवर भी रखते हैं, हमारे नौजवान टीपू के वो तेवर भी रखते हैं। कई ख़वातीन भी तशरीफ फरमा है, ख़वातीन की मौजूदगी का एहसास करते हुए 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ। कहता हूँ कि बढ़ाए दस्ते हिना जब वो दोस्ती के लिए, कहता हूँ कि बढ़ाए दस्ते हिना जब वो दोस्ती के लिए, उठी थी उंगलियां सब हम पे दुश्मनी के लिए, उठी थी उंगलियां सब हम पे दुश्मनी के लिए। और ख़वातीन की जानिब से मेरे नौजवान दोस्तों के हवाले शेयर कर रहा हूं और मुझे पूरा यकीन है कि शायद ये शेर मैंने चेन्नई के लिए नहीं कहा है। कहता हूं कि उठी थी उंगलियां सब हम पे दुश्मनी के लिए और लुटा रहे हैं वो औरों पे अपनी दौलत को। शेर कहता हूं नौजवानों के हवाले कि लुटा रहे हैं वो औरों पे अपनी दौलत को, तरस रही है बहन घर में ओढ़ने के लिए, तरस रही है बहन, शुक्रिया, तरस, लुटा रहे हैं वो औरों पे अपनी दौलत को, लुटा रहे हैं वो औरों पे अपनी दौलत को, तरस रही है बहन घर में ओढ़ने के लिए, तरस रही है बहन घर में ओढ़ने के लिए। और 4 मिसरे कहता हूं कि तुम ना रह पाओगे यूं हमको भुलाकर देखना, कहता हूं कि तुम ना रह पाओगे यूं हमको भुलाकर देखना, गरना आता हो यकीन तो आजमा कर देखना, गरना आता हो यकीन तो आजमा कर देखना। और गुजरात के फसादात के पस मंजर में इस शेर को देखिए कि गरना आता हो यकीन तो आजमा कर देखना। और कहता हूं कि आग से गर खेलने का शौक है इतना तुम्हें, कहता हूं कि आग से गर खेलने का शौक है इतना तुम्हें, अपनी बेटी को कभी जिंदा जलाकर देखना,
अपनी बेटी को आज से, शुक्रिया, आज से घर खेलने का शौक है इतना तुम्हें, अपनी बेटी को कभी जिंदा जलाकर देखना, अपनी बेटी को कभी जिंदा जलाकर देखना। इन्हीं पैगामात के साथ गजल का आगाज कर रहा हूँ। मौलाना पर मैं गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ। जुगनों से मिला जगमगाने का फन, जुगनों से मिला जगमगाने का फन, रोशनी के खजाने लुटाने का फन, जुगनों से मिला जगमगाने का फन। साल आंसू बहाने के मुझको हासिल हुआ मुस्कुराने का फन, मुझको हासिल हुआ मुस्कुरा। शुक्रिया। बिल्कुल संजीदा सा महीन है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि मैं कोई तमहीद या किसी मामले पर आपसे दाद के मुतालिबे के बगैर ये फरमाइशें हो रही हैं। मुझको हासिल हुआ मुस्कुराने का फन, मुझको हासिल हुआ मुस्कुराने का फन, रोशनी के खजाने लुटाने का फन, जुगनों से मिला जगमगाने का फन। और नौजवानों के हवाले बुजुर्ग अहबाब तशरीफ फरमा है, उनकी जानिब से ये नसीहत समझिए नौजवान रफ़क़ा मेरे। चाँद सिखलाएगा डूब जाने का फन, चाँद सिख चाँद सिखलाएगा डूब जाने का फन, चाँद सिखलाएगा डूब जाने का फन, रोशनी के खजाने लुटाने का फन, जुगनों से मिला जगमगाने का फन। और बुजुर्ग अहबाब मेरे इस ख्याल की तायीद करेंगे यकीनन। शेर मुलाज़ा फरमाएं। घर की तामीर किस दर्द आसान थी, घर की तामीर किस दर्द आसान थी, कितना मुश्किल हुआ घर बसाने का फन, कितना मुश्किल हुआ घर की तामीर
बसाने का फन, कितना मुश्किल हुआ घर बसाने का फन। रोशनी के खजाने लुटाने का फन, जुगनू से मिला जगमगाने का फन। और आखिरी नात के एक गोशे को मैंने गजल के अंदाज में ढालने की कोशिश की है, अल्लाह फरमाए। और ऐसे लग रहा है बिल्कुल खामोशी, पूरे हाल में कोई मौजूद नहीं है, ऐसे लग रहा है कुछ तो अपनी मौजूदगी का एहसास हो। जी जी शुक्रिया शुक्रिया, मैं एहसास समझ सकता हूँ, आप ही के कबील का आदमी हूँ, आप ही के खित्ते का हूँ, समझ सकता हूँ। शुक्रिया। कितना मुश्किल हुआ घर बसाने का फन, मैंने सीरत पढ़ी और मुझको मिला दुश्मनों को भी अपना बनाने का फन, दुश्मनों को भी मैंने सीरत पढ़ी और मुझको मिला दुश्मनों को भी अपना बनाने का फन, दुश्मनों को भी अपना बनाने का फन। रोशनी के खजाने लुटाने का फन, जुगनुओं से मिला जगमगाने का फन। नाज़रीन मौके पर पहुंचा हूं। तुमने सीखा कहां से जनाबे नफीस, तुमने सीखा कहां से जनाबे नफीस, अपने गम को गजल में छुपाने का, अपने तुमने सीखा कहां से जनाबे नफीस, अपने गम को गजल में छुपाने का फन, अपने गम को गजल में छुपाने का फन। रोशनी के खजाने लुटाने का फन, जुगनुओं से मिला जगमगा। अपने गम को गजल में बचाने का गम कहते इब्राहिम रफी साहब। यहाँ अता रहमान साहब भी मौजूद है, निजामी साहब भी मौजूद है, और आगे बढ़ते हुए राहत इंदौरी के वो जानदार अशार, हमारे ज़बान से जो निकले वही सदाकत है, हमारे ज़बान से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में ज़बान थोड़ी तुम्हारी है, हमारे ज़बान से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में ज़बान थोड़ी तुम्हारी है। बड़े सलीके से तकसीम कर दिया तूने हमें, बड़े सलीके से तकसीम कर दिया तूने हमें, अगर ये शाख ना करती तो आज फल होता, अगर ये शाख ना करती तो आज फल होता। वो बेवकूफ है